सिद्धाणं नमोकिच्चा संजयाणं च भावो। सिद्धों को वंदना संयम व्रत की और प्रशस्त हर आत्म संपदा को नमन। मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा, आंखें कोमलता से बंद, पूरा शरीर शांत, शरीर शिथिल, शरीर स्थिर, मन के सारे स्पंदन शांत, मन के सारे स्पंदन शांत, हर विचारधारा भाव विश्राम। अरहतों के और सिद्धों साधुओं की शरण में जा रहा हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में। मन से करूं मैं नित अरहतों की भाव भीनी वंदना, भाव भीनी वंदना, भाव भीनी वंदना। हे मन, विश्राम की और विहार में श्रवण के माध्यम से, भगवान की वाणी के माध्यम से जो भी मार्गदर्शन मिल रहा है, उस मार्ग का अनुसरण करने की ओर प्रस्थान। हे मन, अनंत भवों की यात्रा, अनंत भवों का प्यास, स्वयं को पहचानने की आस, इस आस को पूर्णाहुति देने का अवसर, इस भव को सार्थक बनाओ। स्वयं के भीतर के उस परम ज्योति की पहचान कर लो। एक बार स्पर्श करवाने में सहयोग करो हे मन। उन सारे निमित्तों का सहयोग स्वीकार करो जिनके सहयोग से स्वयं के परिचय की निकटता हो सके। उन सारे स्पंदनों को और क्षणों की पहचान करो जो स्वयं के भीतर के प्रकाश का परिणाम। हे मन, जिस अनुभव से अनंत भवों से अज्ञात हूं, जिसका अनुभव अनंत भवों से कर रहा फिर भी पहचान नहीं। हे मन, जीवन का अंत बिना संयम न हो, जीवन का अंत बिना संथारा न हो। यह जीवन स्वयं के परिचय का माध्यम बने। यह जीवन स्वयं के भीतर के प्रकाश का परिचायक बने। हे मन, जब भी अंतिम समय प्रकट हो, उससे कुछ क्षण पूर्व जागृति प्रदान कर देना। उससे कुछ क्षण पूर्व क्षमा भाव में स्थापित कर देना। कुछ क्षण पूर्व जब भी अंतिम समय प्रकट हो, उससे कुछ क्षण पूर्व पूरे शरीर में क्षमता की स्थिरता हो जाए। हर वेदना को, हर स्पंदन को समभाव से सह सकूं, ऐसी क्षमता प्राप्त हो जाए। अंतिम समय के पूर्व सर्व जीवों से क्षमा की याचना कर, स्वयं के दोषों की आलोचना कर, इस भवांत का साक्षी बन सकूं, जागृति पूर्वक इस देह को विश्राम दे सकूं और नवीन यात्रा का आह्वान कर सकूं। इतनी क्षमता, धैर्य और साहस को प्राप्त कर हे मन। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंतों को वंदना।
मेरे अंतर प्रकाश के परिचायक गुरुदेव आपको वंदना। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व साधु साध्वियों को वंदना। हर निमित्त मेरे परम उपकारी है। हर निमित्त को अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार, यह भाव मन में स्थिर स्थापित हो जाए। हर निमित्त से बारंबार क्षमा याचना। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अनंत कृतज्ञता। सिद्धाणम नमो किच्चा संजयाणम च भावो। पूर्व के विषय के आधार पर जाना गया सूत्र कृतांक का 11वां अध्ययन मार्ग। मार्ग के माध्यम से भगवंत का उपकार, हर साधकों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा। मार्ग उन साधकों के लिए जो मार्ग में चलना चाहते हैं। श्रवण करने वाला श्रावक, और जो श्रवण किया उसका मनन कर उस पर श्रम करने वाला श्रमण। हर साधक स्वयं में श्रावक होते हुए स्वयं के भीतर श्रमणत्व की अवस्था का अनुभव कर सकता है। हर साधकों के माध्यम से अल्पज्ञ होने की अपेक्षा से स्वयं से निवेदन कि श्रवण किए हुए ज्ञान का मैं श्रम की ओर प्रस्थान करूं। इसके लिए एक मार्ग दिखता है, वह मार्ग आपके समक्ष निवेदन। 10वीं गाथा में बताया गया ज्ञानी होने का यही सार है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता और अहिंसा समता है, इतना ही उसे जानना है। संक्षिप्त शब्दों में भगवान ने मार्गदर्शन दिया कि समता अहिंसा है, यानी जिस क्षण में विषमता में जाता हूं वह हिंसा है। अब इसके लिए किस मार्ग से मैं समता में जा सकता हूं, किस मार्ग से मैं ज्ञान के सार को प्राप्त हो सकता हूं? ज्ञान की प्राप्ति से। ज्ञान यानी स्वयं जानना, ज्ञान यानी स्वयं को जानना, ज्ञान यानी मात्र जानना। जाना कैसे जाता है? ध्यान से जाना जाता है। ध्यान के लिए एक निवेदन रहा था कि किस प्रकार हम ज्ञान को प्राप्त करें ध्यान के माध्यम से। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के प्रकाश को अनुभव करने के लिए जब भी ध्यान लगाने बैठता हूं तो मन अनेक और दौड़ता है। जो अनेक और दौड़ने वाला मन है उसको एक और बांधने के लिए, एक खूंटी पर बांधने के लिए एक आलंबन का चयन करें, ऐसा निवेदन रहा। जिन साधकों को मार्ग पर चलने की यात्रा पर प्रारंभ करना है उन साधकों को आज ही चयन कर लेना चाहिए कि मैं किस आलंबन से ध्यान पर चलूं। आलंबन स्वयं का हो, अनुसरण भगवंत का हो। आलंबन स्वयं करते हुए भगवंत के चरणों में भगवंत की वाणी का अनुसरण करते हुए चलने का प्रयास। एक श्वास का, एक शब्द का, एक चित्र का, एक चिंतन का, कोई भी एक विषय को लेकर अपने ध्यान को स्थापित करने का प्रयास, जिसमें सबसे आसान, सबसे सरल आलंबन श्वास को माना जाता है, जिसके लिए किसी की अपेक्षा नहीं। जब तक जीवन है तब तक श्वास का विहार है, जब तक श्वास है तब तक आलंबन के लिए निर्भर होने की अपेक्षा नहीं होती। अतः श्वास को देखने के प्रयास के साथ प्रारंभ करें। जब जब मन को अवकाश मिलता है तब तब मन को श्वास पर ले जाकर मात्र श्वास को देखने का प्रयास। यह ध्यान की भूमिका है, नहीं न कि ध्यान। यह ध्यान का प्रथम चरण है, न कि ध्यान। ध्यान के लिए हम सिर्फ बेस बना रहे हैं श्वास को देखने के माध्यम से। यह ध्यान व्यग्रता से, यानी अनेक जगह दौड़ने वाले मन को एक स्थान पर स्थापित करने के प्रयास में इस ध्यान का प्रयोग, जहां एकाग्रता को स्थापित करने का प्रयास चलता है। आगे की ओर प्रस्थान करते हुए 20वीं गाथा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया कि जीव को मध्यस्थ रहना है। यानी जो दान की प्रशंसा करते हैं वे प्राणी के वध की प्रशंसा करते हैं, और जो ध्यान दान का प्रतिशोध करते हैं, यानी जो रोकते हैं, वे उस प्राणी के प्राप्ति में अंतराय पैदा करने वाले होते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? एक श्रावक होने के नाते क्या मैं दान देना बंद कर दूं? एक श्रावक होने के नाते
क्या मैं दान देना मेरा धर्म है? इस संदर्भ में इस अल्पज्ञ की जो स्वल्प जानकारी है, उस अनुसार जिस जगह पर आप खड़े हैं, वहां पर आपका जो कर्तव्य है, उसे निभाने का प्रयास। पर वहां पर उस कार्य में पुण्य पाप का चिंतन ना करें। उस कार्य में मोक्ष का धर्म की स्थापना है, ऐसी धारणा न करें, क्योंकि मोक्ष धर्म की स्थापना तो मात्र और मात्र निर्जरा की साधना और संबर की साधना में है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे जन्मांध व्यक्ति सछिद्र नौका में चढ़कर पार पाना चाहता है, किंतु बीच में ही डूब जाता है। यानी व्यक्ति पार पाने की इच्छा तो रखता है, धर्म की मार्ग में चलने वाला, धार्मिक कहलाने वाला, जो संसार के मार्ग को पार पाने की अपेक्षा से एक आराधना में प्रस्थान करता है। लेकिन जहां आराधना की जगह विराधना हो जाए तो, यानी भय के कारण से किए गए कार्य को धर्म समझते हुए अगर व्यक्ति चलता है, या फिर संसार के लोभ से, यश कीर्ति आदि के लोभ से जो कार्य करता है उसको धर्म समझ के करता है, तो वह व्यक्ति, जन्मांध व्यक्ति जिस तरह नौका पर चढ़ जाता है, उसके समान होता है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने अनेक विषय का विवरण देते हुए साथ में एक शब्द का मार्गदर्शन दिया, अपना सच में से जा। हे जीव, अंधों की तरह मत चलो। मैंने भी कहा है तो उन शब्दों का स्वयं सत्य की खोज करें। यानी भगवान का मार्गदर्शन भी हमारे मार्ग में चलने के लिए एक रूट मैप है। बस रूट मैप को लेकर चलना हमें है, हमें ही उस मार्ग में आगे बढ़ना है, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आगे की ओर प्रस्थान करते हुए तप में पराक्रम करने वाला भिक्षु साधु धर्म का संधान और पाप का निराकरण करें, क्रोध और मान की इच्छा न करें। वह ग्राम्य धर्मों से विरत हो। जगत में कोई जीव है, उन्हें अपनी आत्मा के समान जानकर संयम पराक्रम करता हुआ परिव्रजन करें। पंडित मुनि अतिमान और अतिमाया को जान और उन सब का निराकरण कर निर्वाण का संधान करें। मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि विरत हो। जगत में कोई जीव है, विरत हो यानी व्रतों में अपने आप को स्थापित करते हुए किसके पास, किन के प्रति? शब्द आदि विषयों से। शब्द आदि जो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो विषय होते हैं, उन विषयों में तल्लीन होने की जब अवस्था आती है, यानी मन के माध्यम से, मन के योग से, इंद्रियों के माध्यम से, आंखों से देखी कुछ देखकर बहुत ललचाया मन, कानों से सुना सुनकर मन बहुत ललचाया, नाक से सूंघा सुगंध के प्रति बहुत ललचाव हुआ, जीभ से टेस्ट किया, स्पर्श किया, अनुकूल प्रतिकूल, इन सब में जो मन ललचाता है, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो मन ललचाता है, उसमें विरत होकर जगत में जो कोई जीव है, यानी संभवतः संयमी का स्वरूप, जब जब अपना मन कोई पर वस्तु को देखकर बहुत बहक जाता है या बहने लगता है, उस समय इस मन को एकाग्र करने का प्रयास, श्वास का आलंबन का जो निवेदन रहा, जब भी मन अपने कंट्रोल से बाहर जाता हो, जब भी मन ऐसे कोई वस्तु, विषय, व्यक्ति आदि को देखकर प्रवाहित होने लगता हो, जब भी मन कोई शब्द को सुनते हुए अपने समता को छोड़ देता हो, विषमता में चले जाता हो, यानी हिंसा को त्याग कर अहिंसा में चले जाता हो, ज्ञान की अवस्था से अज्ञान में चले जाता हो, क्योंकि बताया गया था ना कि ज्ञानी होने का सार है कि वह हिंसा नहीं करता, और अहिंसा, समता ही अहिंसा है। यानी जब जब मन कुछ देखा और बह गया, कुछ सुना, प्राय सुनने और देखने से जीव ज्यादा बहकता है, ऐसा लगता है। अपने परिवार में किसी ने कुछ कह दिया,
व्यवहार में किसी ने कुछ कह दिया, उन शब्दों को देखकर तत्क्षण बह जाते हैं, बहक जाते हैं, प्रतिक्रिया कर लेते हैं। ऐसी अवस्थाओं में मैं एक इंद्रिय का उदाहरण दे रहा हूं, ये पांचों इंद्रियों से होने वाले बहकाव से अपने आप को विरत रखने का, बचाने का प्रयास की भूमिका का निवेदन कर रहा हूं। तो जब जब भी ऐसे बहकाव होता है, उस समय हम अपने आलंबन पर चले जाएं। जैसे श्वास का आलंबन रहा, श्वास को देखने का प्रयास रहा, सीधे अपने चिंतन को उस श्वास पर लेकर चले जाएं। उस श्वास पर जाने के बाद मन स्वतः शांति की ओर प्रस्थान करेगा। क्योंकि बहकाने के लिए जो उदय में कषाय आ रहा है, वह निर्जरित हो जाएगा। आपका मन श्वास पर स्थापित है, तो नए कर्मों के बंधन को भी विराम लग जाएगा। यह अवस्था संयत अवस्था है। यह अवस्था आश्रव और संवर की अवस्था है। यह प्रयोगात्मक विषय है। इसको करने का प्रयास करें। इसको करने के लिए आपको अपना आलंबन नामक शस्त्र को सावधानी पूर्वक मजबूत बनाना होगा। यानी जब जब अवसर मिले ध्यान में जाने का प्रयास, जब जब अवसर मिले श्वास को देखने का प्रयास, एक श्वास दो श्वास से प्रारंभ करें। याद आया, सिर्फ दो श्वास को देख लिया, नाक के भीतर जो श्वास स्पर्श हो रहा है, दो श्वासों को देख लिया। ऐसे थोड़ा 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 करके अपने अनुभव को गहन करने का प्रयास करें, जिससे हम अविरति से विरत की ओर जा सकते हैं। आगे की इसी गाथा में मार्गदर्शन मिला, तप में पराक्रम करने वाला पंडित मुनि अतिमान और अति माया को जाने। यानी जो पंडित मुनि, एक अपेक्षा है जो साधु, एक अपेक्षा है श्रावकों का। तो श्रावक को पंडित मुनि किस रूप में कहें कि जो मौनी, यानी कर्म उदय के समय में मौन होना चाहता है, वह मौनी अपने पांडित्य से, अपने समझ से अति मान और अति माया को जाने। मान के बिना श्रावक कैसे जीवन चलाए, माया के बिना श्रावकत्व का जीवन कैसे चले। स्वल्प तो होता है जिसका हमने सीमाकरण कर प्रतिक्रमण करते हैं, अतिक्रमण का, लेकिन अति से बचने का प्रयास हो प्रारंभ में। जहां महाव्रत मुश्किल होता है, जहां अणुव्रतों का आचरण करता है, वैसे ही अतिमान और अति माया को जाने और उन सब का निराकरण कर निर्वाण का संधान करें। निर्वाण का संधान कैसे किया जाता है? एक निर्वाण हो गया मोक्ष को प्राप्त करना, और एक निर्वाण हो गया जब जब कर्म उदय में आया, उदय के क्षणों में मैं समझ लेते हैं श्वास का आलंबन ले लिया, और कोई मुझे डांट रहा है, कोई गाली दे रहा है। वो क्यों डांट रहा है, क्यों गाली दे रहा है? मेरे अशुभ कर्मों के उदय का परिणाम था। उस समय मैंने अपने ध्यान को श्वास पर स्थापित कर दिया। व्यवहार में कोई अंतर नहीं, बाहर वैसे के वैसे सुन रहा हूं जैसे नॉर्मली सुन रहा, लेकिन अंतर में परिवर्तन, अंतर को श्वास पर स्थापित कर दिया। जिस समय अंतर को श्वास पर स्थापित कर दिया, उस समय मन में ज्यादा विचार चलने की संभावना कम होती है। जहां आश्रव का निरोध और संवर हो रहा है, और पूर्व के जो कर्म बंधे हैं, उदय में आए हैं, उसका भी निर्जरण हो रहा है। यानी नए कर्मों के बंधन को विराम लगा, पुराने कर्मों के बंधन से मुक्ति हो रही है। वह अवस्था एक अपेक्षा से निर्वाण की अपेक्षा है। निर्वाण, वाण यानी वाणी, निर्वाण यानी वाणी रहित होना, वाणी यानी प्रकंपन, प्रकंपन रहित होना निर्वाण की अवस्था है। तो जीव वहां पर निर्वाण की अवस्था में स्थापित होता है। या जब कर्म उदय में आया तो किसी ने मुझे गाली दिया, गाली दिया तो मैं मन से, वचन से, काया से प्रतिक्रिया करता हूं। ये प्रकंपन है, यह वाण है, यह वाण संसार है। और मन से, वचन से, काया से इस वाण से मुक्त होता हूं, निर्वाण की अवस्था में स्थापित होता हूं। गुरु कृपा से ऐसा प्रतीत होता है कि अतिमान अतिमाया को जान, उन सब का निराकरण कर निर्वाण का संधान करें। कब कब ऐसा क्षण आता है जीवन में
जब जब क्षणिक निर्वाण में जाते हुए उस परम निर्वाण के अनुभव की ओर प्रस्थान करने का प्रयास हो सकता है। क्यों निर्वाण? निर्वाण की अपेक्षा क्या? उस क्षणिक निर्वाण की ओर मैं क्यों जाऊं? अपने वाणी पर संयम क्यों लगाऊं? तो यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जो महत्वपूर्ण गाथा है इस अध्ययन का, संभवतः 36वीं गाथा। तब 35वीं गाथा में बताया गया, तब मैं पराक्रम करने वाला, क्षमा याचना, तब मैं पराक्रम करने वाला भिक्षु साधु धर्म का संधान और पाप धर्म का निराकरण करें, क्रोध और मान की इच्छा न करें। तप में पराक्रम करने वाला यानी जब जब कर्म उदय में आता है, परिणाम देता है, उस समय संभाव में रहने का प्रयास तपस्या है। जीवन में, अपने जीवन में, एक गृहस्थी के जीवन में अनेकों बार ऐसी स्थितियां आती है जब कषाय के उदय का परिणाम होता है। उन क्षणों में जीव शांत रहने का प्रयास, समता में रहने का प्रयास तपस्या है, और आपका प्रयास पराक्रम है। तप में पराक्रम करने वाला भगवंत की वाणी संसार के हर प्राणी के लिए है। तो यहाँ मार्गदर्शन मिल रहा कि जो जीव समझ गया कि मुझे सम में रहने का प्रयास, प्रैक्टिस करना है, जो जीव जान गया कि समभाव ही धर्म है, समता ही अहिंसा है, और मुझे अपनी समता को बढ़ाना है, वह जीव तप में पराक्रम करने का प्रयास करें। यानी जब जब ऐसा सिचुएशन पैदा होता है, उन सिचुएशनों में सम में रहने का प्रयास करें, जो स्वयं में तपस्या है। वह क्या सोचकर तप में पराक्रम करें? साधु धर्म का संधान करें। साधु धर्म क्या है? आर्जव, मार्धव, लाघव, क्षमा, शांति, मुक्ति आदि 10 धर्म साधु के धर्म है। यानी जीव का साधुत्व, साधुत्व यानी सौम्यता, साधुत्व यानी शांतता, साधुत्व यानी समता भाव। तो जीव अपने साधुत्व के धर्म का संधान करें, यानी 10 धर्मों के माध्यम से शांत रहने का, मुक्ति मुक्त रहने का, उदय के परिणाम से मुक्त रहने का, इस प्रकार जो 10 धर्म है, इन 10 धर्मों का विवरण आने वाले स्वाध्याय में लेने का भाव रखता हूं। 10 धर्मों का अनुसरण करते हुए पाप का निराकरण करें। यानी उदय के क्षणों में कोई गाली दे रहा है, उस समय 10 धर्मों का चिंतन करते हुए मुझे शांत रहना है, इस भावना के साथ रहना तप में पराक्रम है। तप में पराक्रम करते हुए पाप धर्म का निराकरण करें। प्रतिक्रिया करने से अपने आप को बचाएं। किस दृष्टि से बचाएं? क्रोध और मान की इच्छा न करते हुए अपने आप को बचाएं, क्योंकि अनेकों बार अपनी प्रतिक्रिया इन दो के कारण से ज्यादा होती है। मान मूल कारण बनता है, इस अपेक्षा से यह प्रतीत होता है। अगली गाथा 36वीं गाथा। जेय बुद्धा अतिक्कंता, जेय बुद्धा अणा गया, संति तेसिम पैठाणम, भूयाणम जगई जहां। जो जो अब तक इस संसार में बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं, जो जो जीव संसार में बुद्धत्व को भविष्य में प्राप्त करेंगे, जेय बुद्धा अतिक्कंता मतलब जो बुद्ध आ चुके हैं, अतिक्रांत हो चुके हैं, और जेय बुद्धा अणा गया, जो जो बुद्ध अनागत में है, भविष्य में होने वाले हैं। यहाँ बुद्ध यानी कैवल्य को प्राप्त करने वाला जीव, जो तीर्थंकर, जो बुद्ध आए हैं और जो आने वाले हैं, इन सबका कोई आधार था। यानी किसकी खोज करते हुए ये सब बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं? तो शांति की खोज करते हुए। 11वीं गाथा में बताया गया था, संति निर्वाण माह्यम, शांति ही निर्वाण है। निर्वाण यानी वाण यानी प्रकंपन, निर्वाण यानी प्रकंपन रहित, शांति ही निर्वाण है। प्रकंपन रहित होना शांति है, ऐसा मार्गदर्शन प्रतीत होता। तो जो बुद्ध हुए हैं, जो बुद्ध होने वाले हैं, ये सारे कैसे हुए हैं? ये शांत रहकर, उदय के क्षणों में शांत रहकर स्वयं को
क्या करने पर शांति की प्राप्ति हो सकती है, इसकी खोज करने पर जिस अवस्था को परिणाम स्वरूप प्राप्त किए, वह है बुद्धत्व। बुद्धत्व की प्राय कोई याचना या कामना नहीं होती। जीव कोई कामना करता है तो मात्र शांति की कामना करता है, शांति में स्थिर होने की भावना रखता है। देख लेते हैं, एक बार अपने आप का अवलोकन करते हैं। मोक्ष जाने की इच्छा, केवल ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, आत्मा को जानने की इच्छा, ये सारे किताबी ये ज्ञान है अपने पास। किसी ने कहा, कहीं पढ़ा, कहीं सुना कि मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए, कहीं सुना पढ़ा और किसी से जाना कि केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, समवशरण की इच्छा करनी चाहिए, समवशरण में भगवान का दर्शन होना चाहिए, आदि आदि। अभी के लिए जिन जीवों का अनुभव का अभाव है, उन जीवों के लिए यह मात्र पुस्तकीय ज्ञान है, माते की कसरत है। लेकिन एक विषय का अनुभव सबको है, वह शांति, और शांति की प्यास, शांति में स्थिर होने की आस सभी जीवों में है। और इस आस को जानते हुए क्या करने पर मुझे शांति मिलेगी, इसकी खोज करते हुए, क्योंकि जिस विषय का हमें परिचय है, जिस विषय का हमें ज्ञान है, बाकी सारे तो किताबी ज्ञान हो गया। कौन जानता है मोक्ष क्या है, कौन जानता है केवल ज्ञान कैसा था, कौन जानता है मुक्ति की अवस्था कैसी है, और कौन जानता है समवशरण कैसा है। सिर्फ जो जाने उन्होंने बताया, उसको हमने पुस्तकों में पढ़ा और उन्हीं शब्दों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन शांति का अनुभव संभवतः सभी जीवों को है, ऐसा प्रतीत होता है। किसी को पूछ लें, अपने आप को पूछने का प्रयास करें कि क्या मैं शांति को जानता हूं, शांति की अनुभूति है, शांति से परिचय है, तो समाधान स्वयं प्राप्त करें। समाधान सबके पास है, तो स्वयं देखें अपने परिचय को, वह कैसा है जिससे मेरा परिचय है, वह कैसी अवस्था थी जिससे मैं जान चुका हूं। इस पर चिंतन मनन करने का प्रयास करें। उसको जानने पर कैसे उसको मैं प्राप्त करूं, इस रास्ते की पहचान कर उस रास्ते पर चलने पर परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और परिणाम स्वरूप निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो जो बुद्ध हुए हैं और जो बुद्ध होने वाले हैं, उन सबका आधार शांति है। जैसे जीवों का पृथ्वी, यानी जीव पृथ्वी पर खड़ा है, खड़े होने के लिए, रहने के लिए जैसे आधार है, वैसे ही बुद्धत्व का आधार है शांति, जिसका अनुभव हम सबको संभवतः है। जिस अनुभूति की खोज में, जिस अनुभूति की पूर्ति की खोज में मात्र चलना है, ये इसका अनुभव प्राप्त होना, इस शांति के अनुभूति को पहचानना ही एक महत्तर अपने लिए प्रसाद के समान है। ये एक दिव्य परिणाम के समान है, जो भव भवों के प्यास को पूर्ण करने की आस से हमें अनुभव हुआ। अब उसकी और प्रस्थान करना है, जिससे शांति की अनुभूति और बढ़ सके। व्रत पर आरूढ़ पुरुष को उच्चावास स्पर्श घेर लेते हैं, वह उनसे हत प्रहत न हो, जैसे वायु से महापर्वत। व्रत पर आरूढ़ पुरुष, जब जब ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे मन प्रतिक्रिया करने वाला हो, फिर भी जिसका संकल्प मजबूत है कि मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई उकसा रहा है, मुझे बिल्कुल उकसना नहीं है, ऐसे व्यक्ति के सामने कष्ट के समान परिस्थिति आ सकती है। कोई प्राय घर में कोई बुजुर्ग है, कोई किसी ने कुछ सुनाया, पहले सुन रहे, मन में विचार आया कि प्रतिक्रिया नहीं करनी है, शांत रहना है। मन में विचार आया कि कुछ भी बोले, शांत रहना है। यह मन में शांत रहने का विचार व्रत के समान है। और व्रत में आरूढ़ पुरुष, पुरुष यानी पौरुष वाला, अपने पौरुष से जो इस संकल्प में स्थित है, आरूढ़ है, वह व्यक्ति को कष्ट घेर लेता है। यानी
और जैसे जैसे शब्दों का प्रवाह चलेगा वैसे वैसे हमारे भीतर प्रतिक्रिया की स्थितियां बढ़ेगी, वह स्वयं में कष्ट है। जब भी ऐसी स्थिति आती है तब मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि उनसे हत प्रहत न हो, जैसे वायु से महापर्वत, उनसे हत प्रहत न हो जैसे हवा से पर्वत को क्या परिवर्तन होता है। गहरी हवाएं चलने पर भी जिस तरह पर्वत अडिग रहता है, वैसे जीवन में आने वाले परिस्थितियों में प्रतिक्रिया किए बिना अपने व्रत की सुरक्षा करते हुए अडिग रहने का प्रयास करें। उस प्रयास में एक सहयोग है श्वास का आलंबन, यानी एक सहयोग है ध्यान, और ध्यान को प्रारंभिक अवस्था में आलंबन के आधार पर करने का प्रयास। उन आलंबनों में एक आलंबन है श्वास। तो श्वास का आलंबन करने वाले साधक, जो आप जिस चीज का आप आलंबन कर कर ध्यान करना चाहते हो, इस समय में यानी क्राइसिस के समय में, यानी दुविधा के समय में, जब कर्मों के उदय हो रहा है, उस समय में अपने आप को उस श्वास में स्थापित करने का प्रयास करें, ताकि हम उस समय मन के भटकाव से बच सकते हैं। संवृत्त महाप्राज्ञ धीर मुनि दत्त की ऐषणा करें, वह शांत रहता हुआ काल की आकांक्षा करें, यह केवली का मत है। इस गाथा के संदर्भ में कल लेने का भाव रखता हूं, क्योंकि यह गाथा गहन महत्वपूर्ण है और बहुत गहरे अर्थ को लेकर चल रहा है। आज के इस संदर्भ में बताने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई मिथ्या भाव प्रकट किया हो, भगवंत की वाणी के विरुद्ध कोई शब्द कहा हो, बड़ी मुंह छोटी मुंह बड़ी बात कही हो, तो सबसे बारंबार क्षमा याचना, स्वयं से तत्समिच्छामि दुक्कड़म। अवसर के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। पुनः निवेदन कि आज के इस समय में हमें स्वाध्याय का अवसर अपेक्षा क्यों है, तो जीवन की परिस्थितियों में हमारे भीतर श्रावकत्व से साधकत्व का उदय हो, श्रावकत्व से साधकत्व का स्पर्श हो, हमारे भीतर ज्ञान के प्रकाश का अनुभव हो, इस ओर प्रस्थान करना चाहिए। मात्र श्रवण न होते हुए इस श्रवण के माध्यम से श्रम की यात्रा चले, ऐसा आप सबके माध्यम से मैं स्वयं को निवेदन कर रहा कि यह श्रवण और अध्ययन न होते हुए यह श्रवण अनुसरण का मार्ग बने, और इस मार्ग के अध्ययन के स्वाध्याय से स्वयं को अनुभव कर सकूं, ऐसा अवसर प्राप्त हो। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। परमानंद संयुक्त निर्विकार निरामय जो इस देह के भीतर है, उसे जानने के लिए ध्यान एक माध्यम बनता है। अतः ध्यान की ओर प्रस्थान करें इसी भावना के साथ। अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आज का सत्र संपन्न। कृतज्ञोस्मि, अनंत अनंत हम सब आपके